हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल STDAF। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में 3 लेक्चर हम लोगों ने पहले ले लिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे संज्ञा एवं उनके भेद या प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं हम लोग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे हम लोग दिल्ली, मोहन, किताब, कुर्सी, सोहन, आगरा आदि। अगर संज्ञा आपसे पूछे तो आप एक शब्द में कहेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या द्रव्य, गुण, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग इसके प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं या प्रकार। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा 5 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग प्रकार। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा भाववाचक। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों में व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों में व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे रमेश किसी का नाम, राम, गंगा, यमुना, गीता, रामायण, दिल्ली, लखनऊ। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में रमेश, राम, गंगा, यमुना, गीता, रामायण, दिल्ली, लखनऊ। अब हम लोग अगले पे चलेंगे, नेक्स्ट पे। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्तिवाचक की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे लड़का, लड़की, नदी, पुस्तक, फल, आम, पर्वत, पक्षी। ये जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक तीसरा, जहाँ पर समूह का बोध होता है वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जहाँ पर समूह का बोध होता है वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण में डॉक्टर, छात्र, प्रोफेसर, कार्यालय, देश, राज्य, कक्षा, स्कूल, परिवार, कर्मचारी, वकील भी आपके समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन से लोग आते हैं? डॉक्टर, छात्र, प्रोफेसर, कार्यालय, देश, राज्य, कक्षा, स्कूल, परिवार, कर्मचारी, वकील। ये आपके समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। चौथा देखेंगे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से ठोस, द्रव, गैस पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से ठोस, द्रव, गैस पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे पहले पदार्थ। पदार्थ में सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये ठोस होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये सब ठोस होते हैं। दूसरा देखेंगे गैस में। गैस में एथेन आ जाएगा, मेथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ये सब गैस हैं। तीसरा
द्रव्य में दूध, दही, पानी ये सब द्रव्य में आ जाएंगे। फिर से देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से ठोस, द्रव, गैस पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ में सोना, चांदी, तांबा, पीतल ये सब ठोस होते हैं। गैस में एथेन, मेथेन, प्रोपेन। द्रव्य में दूध, दही, पानी ये सब आते हैं, समूह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब लास्ट में देखेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति के भाव, घृणा, हर्ष, शोक, खुशी आदि प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्ति के भाव, घृणा, हर्ष, शोक, खुशी आदि प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में घृणा, दुख, सुख, बुढ़ापा, ममता, दिखावा, प्रेम, नफरत, मित्रता, अवस्था, महानता, सुंदरता, गुलामी। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं इसको। जिन शब्दों से व्यक्ति के भाव, घृणा, हर्ष, शोक, खुशी आदि प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में घृणा, दुख, सुख, बुढ़ापा, ममता, दिखावा, प्रेम, नफरत, मित्रता, अवस्था, महानता, सुंदरता, गुलामी। ये संज्ञा के भेद थे। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब